Hello everyone, I am Karan Thakur, your maths educator, and I welcome you to this online platform of intelligent classes. So today we are going to start a very interesting topic, that is relation and function. ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है. हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही इजी है. डेफिनेटली इजी है, पर ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे चैप्टर में यूज होते हैं और उसी तरीके से इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं. ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, पर इनडायरेक्टली इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यानी कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर से आते हैं. तो इस लेक्चर के देखने के बाद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किसको डोमेन कहते हैं, किसको कोडोमेन कहते हैं, किसको रेंज कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो, मैं अगर रिलेशन की बात करूं तो हम रिलेशन एक स्टोरी की मदद से समझते हैं. ठीक है, हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, खो खो, है ना? सबको याद है वो बचपन के दिन. तो खो खो में दो टीम रहती थी, है ना? एक चेजर्स होते थे, एक रनर्स की टीम रहती थी. ठीक है, चेजर्स मतलब वो बैठते थे, खो देते थे और पकड़ते थे. रनर्स मतलब वो खड़े रहते थे, भागते थे, है ना? उसके कुछ रूल्स रहते थे. तो हमें रूल्स नहीं देखना, हमें गेम पे फोकस करना है. ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे भी ऐसी गेम खेली जा रही है. तो मैं दो टीम बना दूं, है ना? दो टीम बना देता हूं. एक है चेजर्स यानी कि टीम ए, और दूसरी टीम है टीम बी जो कि भाग रही है. ठीक है, जिसके प्लेयर्स भाग रहे हैं, रनर्स. ठीक है, दो टीम बना दी, यानी कि मैंने दो सेट बना दिए. ठीक है, मैं हर एक पॉइंट पे को रिलेट करता जाऊंगा, आपको प्लीज ध्यान रखना है. ओके, तो सेट ए और सेट बी दो है. तो मैं सेट ए की बात करूं यानी कि टीम ए की बात करूं, चेजर्स की बात करूं, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है, ए, बी, सी, एक्स और वाई. ओके, वैसे ही टीम बी के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. ओके, इतने एलिमेंट्स हैं. फिर जब मैच स्टार्ट होने वाली थी तो 1 2 3 4 जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक टीम के हैं सारे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि कुछ किया जाए. ठीक है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं ना, कुछ टेक्निक नहीं अप्लाई करेंगे ना, तो हम कल की मैच हार जाएंगे. ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी अरेंज की. ठीक है, और पार्टी में बुलाया किसको पता है? पार्टी में बुलाया बी को और वाई को. ऐसा क्यों? क्योंकि बी और वाई है ना, बहुत अच्छे प्लेयर थे. आप समझ सकते हो कि उन्होंने पार्टी में इन दोनों को क्यों बुलाया. सिंपल सी बात है, इन दोनों को बुला के बोला कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम दोनों को खाली खो पे खो देना है, हमको पकड़ना नहीं है. ठीक है, ध्यान से सुनना. तो बी और वाई ने बोला कि ठीक है, डन, डील डन हो गई, एंड लिटरली दे ब्राइब्ड. ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं भागूंगा. ठीक है, बी और वाई ने ऐसा बोल दिया. फिर क्या हुआ, पार्टी खत्म होने वाली थी, सब लोग जा रहे थे. तब जो ये 3 है ना, 3 बहुत ही रिच गाय था, सही में, ही इज वेरी रिच. तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनना. 3 ने क्या किया कि खाली बी और वाई को नहीं, ए, सी और एक्स को भी इन्वाइट करके रखा था. उसको बोला था बाद में आना. 9 बजे की पार्टी थी, इसने बोला था 10 बजे आना. तो ए, सी और एक्स को भी बुला के रखा था. ठीक है, और बोला कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ोगे. ठीक है, 3 बहुत ही होशियार था और पैसे वाला भी था, है ना? तो सबको पैसे खिला दिए. ठीक है, तो सीन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो. दूसरे दिन मैच हुई ना, ध्यान से सुनना. दूसरे दिन मैच हुई तो क्या हुआ कि ए ने 1 के पीछे भागा, है ना, ए 4 के पीछे भागा. ओके, फिर बी की बात करें तो बी तो इनएक्टिव है. ठीक है, बी तो भाग नहीं सकता क्योंकि उसने तो डील करके रखी है. तो सी बचा. सी ने क्या किया, सी 2 के पीछे भागा, सी 4 के पीछे भागा, है ना? और एक्स की बात करें तो हाँ भाई, एक्स तो एक्टिव है. एक्स ने क्या किया, एक्स 2 के पीछे भागा, है ना? वाई तो भाग नहीं सकता, वो तो इनएक्टिव है. ठीक है, उसने बोला मैं तो किसी को नहीं पकड़ूंगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 के पीछे कोई नहीं भागा. क्यों? क्योंकि 3 ने सबसे बात करके रखी थी, है ना, कि भाई मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा. तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, पता है? इससे हमें 2 से 3 चीजें पता चलती है. मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. अगर इसकी बात करें, सेट ए की बात करें,
तो हमें तो पता है कि सेट ए है ना, सेट ए क्या है, ए बी सी एक्स और वाई, इजंट इट। सेट ए ये है। और अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन की डेफिनेशन की बात करें, है ना, तो डोमेन क्या होगा और डोमेन किसका होगा, ये सेट ए और बी के बीच में जो कुछ भी ये रिलेशन डेवलप हुआ है ना, जो ये रिलेशन डेवलप हुआ उसका डोमेन होगा, है ना। रिलेशन कैसे डेवलप हुआ, अरे पार्टी हुई, मीटिंग हुई, अरेंजमेंट हुआ, है ना, कि तू मुझे पकड़ेगा, तू मुझे नहीं पकड़ेगा, ऐसे सब कुछ बातें हुई, तो एक रिलेशन तो डेवलप हुआ ना दो सेट्स के बीच में। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर कितना है, कितने भागे थे, देखो ध्यान से, ए सी और एक्स, जितने एक्टिव मेंबर्स थे ए के अंदर से वो हो गया डोमेन, इजंट इट। सो हमें ये पता चलता है कि डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या हो सकता है, डोमेन कैन बी सबसेट ऑफ सेट ए। इससे ये भी पता चलता है, तो हमें तीन चीजें कंक्लूड की, ठीक है, गेम के एक पार्ट के अंदर से हमने तीन चीजें क्या क्या कंक्लूड की, कि सेट ए क्या है ना, सेट ए पूरा है मतलब टीम है, फिर डोमेन यानी कि एक्टिव प्लेयर्स जो मैपिंग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैपिंग के अंदर मतलब क्या, ये जो हो रहा है वो मैपिंग हो रहा है, इजंट इट, एलिमेंट ड्रॉ हो रहा है, पकड़ रहा है, A1 को पकड़ रहा है, A4 को पकड़ रहा है ना, वो हम डिटेल में सीखेंगे मैपिंग क्या है फंक्शन के अंदर, पर अभी के लिए मैं इनफॉर्मली बता दे रहा हूं कि हाँ ये मैपिंग होता है, ओके। तो डोमेन हमने देखा कि A, C और X एक्टिव थे, फिर क्या आता है, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। ये ऐसा क्यों लिखा कि ये जितने भी एक्टिव प्लेयर्स होंगे वो या फिर ए ही होगा, सारे एक्टिव है, सारे भाग रहे, या फिर ए से कम होगा, इजंट इट, इसलिए तो डोमेन इज सबसेट ऑफ ए लिखा है, इजंट इट। तो इसके लिए हमें सेट थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इतना हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट हम समझ जाएंगे, ठीक है। हमने डोमेन के बारे में तो समझ लिया, ठीक है, डोमेन क्या है। अब बात आती है रेंज की, ओके, बात आती है रेंज की। देखो को डोमेन लिखते हैं, को डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बी, ठीक है, ये पूरा सेट है सेट बी, उसको को डोमेन भी बोल सकते हैं। बी सेट क्या है, 1 2 3 4, इजंट इट। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आएगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या है, 1 2 और 4, इजंट इट। 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 के साथ किसी का मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ये पता चलती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, रेंज इज सबसेट ऑफ बी। तो हमें 2 से 3 चीजें पता चली, डोमेन क्या है वो पता चला, डोमेन किसका सबसेट होता है वो पता चला, फिर कोडोमेन है ना, और फिर रेंज, और वो रेंज किसका सबसेट होता है, ठीक है। तो एक ही पूरे बोर्ड पे मैंने ये समझाया, ध्यान से देखना कि कौन सेट ए है, डोमेन है, कौन कोडोमेन है और कौन रेंज है। तो ये पूरा एक रिलेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर से समझ आता है, ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक रिलेशन आर है, ठीक है, कोई भी एक रिलेशन आर है विच इज फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी एंड इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट थियरी वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, बेसिक्स देखे थे कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट बी से मैप हो रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी हम लिखेंगे तो उसका या फिर रिलेशन एक पार्ट होगा या फिर ए क्रॉस बी के बराबर होगा, ओके। इसलिए मैंने सबसेट बोला, नहीं कि प्रॉपर सबसेट, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नोट, ठीक है। और अगर हमें इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो रिलेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है सेट ए क्या है, ए बी सी एक्स वाई, है ना, और सेट बी क्या है 1 2 3 और 4।
तो यहाँ पे हमें रिलेशन R डिफाइन किया गया है विच इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो हम रिलेशन R को लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये लिखने का तरीका होता है रिलेशन R इज इक्वल्स टू, है ना, A कहाँ से कहाँ मैप हो रहा था, देखो ध्यान से, A कहाँ से कहाँ मैप हो रहा था, याद करो, A 1 के साथ हो रहा था और A 4 के साथ जा रहा था, है ना। फिर B की बात करें तो B, भाई B और Y कैसे थे, B और Y तो इनएक्टिव थे, है ना, वो बोल रहे थे हम तो किसी को पकड़ेंगे नहीं, ओके। और यहाँ पे 3 को कोई नहीं पकड़ता, है ना, 3 तो किंग था, ही वॉज अ रिच गाय, याद आया, तो 3 को कोई नहीं पकड़ रहा था, ये चीज हमें याद रखनी है, ओके। A 1 के साथ जा रहा था, A 4 के साथ, और फिर कौन जा रहा था, C किसके साथ जा रहा था, C 2 के साथ और C 4 के साथ, है ना। और इन एडिशन टू दैट X, है ना, 2 के साथ भी जा रहा था, है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो हम इस तरीके से एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे, isn't it? अब डिनोटेशन कैसे होता है, देखो, अगर हमें डिनोट करना हो A और 1 के बीच में तो लिख दो सिंपल, A इज इन रिलेशन विथ 1, है ना, और A है ना 2 के साथ नहीं जा रहा है तो ऐसा लिख दो A इज नॉट इन रिलेशन विथ 2, सिंपल, ओके। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ डिनोटेशन, कि ऐसे अलग से डिनोट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बाकी आपको रिलेशन डिफाइन करके लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ओके। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ताकि हमें आइडिया मिले कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, ओके। Let A is equals to 1 2 3 till 10, ठीक है, एक सेट A डिफाइंड किया गया है एंड इट्स आस्क्ड दैट राइट डाउन द रिलेशन सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, राइट डाउन द रिलेशन सेट इन रोस्टर फॉर्म विच इज डिफाइंड एज कैसे क्या आ गया है, देखो रिलेशन को कैसे डिफाइंड किया गया है, R इज इक्वल्स टू x, y, ठीक है, ये एक रोस्टर फॉर्म है वेर y इज इक्वल्स टू 3x, है ना, y इज इक्वल्स टू 3x एंड x, y बिलोंग्स टू A, ओके। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, हमें रिलेशन है ना ऐसे डिफाइन किया गया है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई है कि y हमेशा 3x के बराबर होना चाहिए, तो हम ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो प्लीज आई सिंसियरली रिक्वेस्ट जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई, ठीक है, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है, जैसे ही पॉज करके आप प्ले करोगे तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई, ओके ओके। सो आई एज्यूम दैट यू हैव पॉज द वीडियो एंड ट्राइड, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें है ना x की वैल्यू डालकर सेट लिखते जाना है, ठीक है, हमें क्या करना है x डालकर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू 1 डालो, देखो x की वैल्यू कहाँ से डालेंगे, अब प्रश्न ये उठता है, x की वैल्यू, x क्या है, x बिलोंग्स टू a है, तो मैं x 1 डालूंगा, अगर मैं x 1 डालूं तो मुझे y क्या मिल रहा है, y मिल रहा है 1 टाइम्स 3 दैट इज 3, तो ये आ रहा है x, y का फॉर्म, है ना। वैसे ही x 2 डालना है, ओके, 2 डालेंगे तो 3 टाइम्स 2 6, है ना, डालते जाना, x 3 डालेंगे तो 3 टाइम्स 3 9, ओके। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि हम पूरे जोश में क्या करते हैं, 3 के बाद आया 4 तो डाल देंगे 4, तो 4 टाइम्स 3 12, ठीक है, हम ये लिख देंगे। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है कि 12 क्या 12 A के अंदर आता है, क्योंकि y इज बिलोंगिंग टू A, ठीक है, एलिमेंट y शुड बिलोंग टू A, ऐसा होना चाहिए।
पर 12a के अंदर नहीं आता है। देखो 10 पे गाड़ी अटक जाती है, तो ये एलिमेंट जो है वो हमें नहीं लेना है। ओके, यू आर सपोज टू टेक अप टू दिस। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इट वाज क्वाइट इजी, इजंट इट? 1,3, 2,6, 3,9। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टाइटल डालिएगा नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, कि वो सेट जो आर सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, तो हम इसके लिए डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। दैट रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, isn't it? तो इस डेफिनेशन की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने रिलेशन पॉसिबल हो गए। तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो हमने कैसा डिफाइन किया था इन जनरल वे में कि सपोज कि A क्रॉस B, है ना, A के अंदर P एलिमेंट्स हो, Q के अंदर A के अंदर P एलिमेंट्स हो, B के अंदर Q एलिमेंट्स हो, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? P क्रॉस Q इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं, isn't it? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हम कैसा कहते थे कि अगर कोई सेट A है, ठीक है, उसके अंदर P एलिमेंट्स है, तो उसके पर्टिकुलरली A के 2 to the power P जितने सबसेट हो सकते हैं। तो सिमिलरली ये कोई एक सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है PQ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मीन्स ऑल पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? 2 to the power PQ, isn't it? So this was all about relation, number of relations। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।